महाराज, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। महाराज, आपने मेरी 18 कलाएं आजमाई हैं। मुझे महल में पहरेदारी की नौकरी दीजिए। तुम्हारी मांगे पूरी हुई। तुम्हें हरम में नियुक्त किया जाता है, जो कि अच्छा पद है। शुक्रिया महाराज। महाराज, मेरे महाराज, कॉन्सर्ट बैंड पैर के दर्द से बहुत तकलीफ में है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी, कैसा लग रहा है? आराम से। तुम हड्डी के डॉक्टर हो ना? इनकी बीमारी ठीक तो नहीं हुई? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ, मैं महारानी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। और चाइनीज दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती है और हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ तुरंत राहत देती है। महाराज, अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मैं इन्हें बॉड ऑमिंग कहता हूँ। महाराज, अंग्रेजी दवाइयाँ सच में तुरंत राहत देगी। मेरी बात सुन। राजकुमार गुओ ने तुम्हारी दवाई खाई थी, उनका पैर ठीक हुआ, लेकिन उनका पेट दर्द करने लगा। तुम निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, भागो मेरी भागो, बात तो निकल सुनो। जाओ। कमिश्नर ली, मेरी बात सुनो, मैं सच में। तुमसे परेशान हो गया हूँ। मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। शाही महल के औषधि दस्तावेजों के अनुसार महाराज सुनजी के समय वांग रकिंग नाम का एक वैद्य हुआ करता था। ऐसी बीमारियों में उसकी बांस की बोतल वाला तरीका बहुत ही ज्यादा उपयोगी था। अगर उस तरीके से महारानी का इलाज हो तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उस आदमी को महल से निकाला गया था, लेकिन उसने तरीका किसी को नहीं सिखाया। किसी को तो सिखाया ही होगा। मेरा आदेश है, इश्तिहार चिपका दो। उनके शिष्य को ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। महाराज सुनजी के समय वांग रंकिंग नाम का एक शाही वैद्य हुआ करते थे। अगर कोई उनके मकसद को चाहता ये हो क्या तो उन्हें लिखा है? महल लेकर आए। हाँ? महाराज का फरमान है। वांग रकिंग, हाँ? अरे ये क्या कर रहे ए, हैं? रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे पिताजी, रोको उसे। पिताजी, 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 आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आपको शाही महल में बुलाया गया है। खुशकिस्मत है? कैसी खुशकिस्मत? क्या कर रहे हैं आप? इसकी बात तो सुन लीजिए। आप इसे क्यों मार रहे हैं? जरा दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? ठंड से बचाना बस आप। हाँ? तुम दोनों अपना सामान बांध लो और दवाइयां भी ले लो। यहाँ से निकलना है हमें। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? सवाल मत करो, चलो यहाँ से। मुबारक हो वैद्यवैंग, मुबारक वैद्यवैंग। आप ही को ढूंढ रहा था मैं। खुशकिस्मती आपके साथ है। महाराज ने आपको महल में याद किया है। कोई बात है क्या? चुप हो जाओ। माफ कीजिएगा, मैं आपका और महाराज का शुक्रगुजार हूँ। अरे छोड़ो, चलो तुम हमारे साथ। ये लीजिए मेरी तरफ से चाय पानी के लिए। ले लीजिए आप लोग, कुछ खा पी लीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान है वैद्यवैंग। ऐसा करो, तुम लोग अपना सामान बांध लो। हमें राजधानी के लिए अभी के अभी निकलना होगा। देखो, सरकार हमारा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए जाने से पहले मैं आप दोनों को कुछ खाने पीने के लिए बुलाना चाहता हूँ। चुंगजिंग रेस्टोरेंट चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आप इन दोनों को ले जाकर इनकी खातिरदारी करिए। आइए ना, आइए ना, चलो। जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो सामान बांधे। गर्मा गर्म टोस्ट आ रहा है। मुझे दो। ठीक है, शुक्रिया। आपकी थाली तैयार है। लगता है होटल की मालिक की बीवी है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? संभल जाओ वरना बीवी को बता दूंगी। कैसे चल रहा है सब? माँ, बताओ ना, पापा क्या कर रहे हैं वहाँ? उन्हें शाही महल में जाना चाहिए, पर वो यहाँ छुप रहे हैं। कुछ मत बोलो, सामान बांधो बस। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ बैठकर आपके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। सच कह रहा हूँ मैं। आप शुक्रिया, बहुत चलो अच्छे पीते हैं। जल्दी पी लो। चलिए, चलिए, पी लीजिए, पी लीजिए। ऐसा करो, चिंता मत करना। चलिए
एक और जाम पीते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे? जरा पढ़ो तो। देखो तो क्या हो रहा है वहाँ, जरा देखो। अरे तुम लोग पीछे क्यों रह गए? हम कब पहुंचेंगे? हम लोग 1 महीने में राजधानी पहुंच जाएंगे। अगर सम्राट ने मुझे कोई शाही पद दे दिया तो मैं तुम दोनों को भी सम्मान दिलवाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। महाराज, बहुत बुरी खबर है महाराज। शैंडोंग में हालत बिगड़ गई है। किंगशुई विद्रोही गुआन जिला, यंगू जिला और डोंगचेंगफू जिले में विद्रोह करते हुए लिंकन तक पहुंच गए हैं। मेरा फरमान है, जनरल सू हेडे 10,000 सैनिक लेकर विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल दे। हमें बचाओ, ऐसा मत करो। चलो। हमारा घर। जल्दी। ये क्या कर रहे यहाँ हो? से हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। अरे चलो यहाँ से। बचाओ, बचाओ। पिताजी, घर मत करो। क्या हुआ? बचाओ। क्यों भाग रहे हो? ये जगह छोड़ दीजिए। रुक जाओ। सैनिक आ रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? पिताजी, उनके रास्ते में जो भी आएगा मार देंगे। हाँ ठीक है, मैं चलो, देखता चलो। हूँ। मेरी बात सुनो तुम। हम लोग वैद्य हैं, हम इन सब लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ सकते हैं। सब ठीक रहेगा। मैं देखता हूँ, तुम चलो अंदर आओ। चलो चलो। सबको बाहर निकालो, चलो। पिताजी, पिताजी। इनका इलाज कराओ जल्दी। सेनापति, ये सभी मेरे मरीज हैं। इनको लेके जाना ठीक नहीं रहेगा। ये महान सम्राट के सेनापति हैं। चलो हमारे साथ। मरना नहीं चाहते तो चलो। सोच समझ कर बोलिए, अगर हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे आप लोग, बताओ जरा। मेरी बात ना मानने की तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो मार डालो मुझे। पीछे हट जाओ, मेरी बात सुनिए। इतना कठोर मत बनिए। मेरे आदमियों को माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। मेरी जान बचा लीजिए। सेनापति, सेनापति। अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो अदालत से चले जाओ। महाराज, हाल ही में जो मौसम में बदलाव हुआ है उसे महारानी की हालत थोड़ी ठीक हो गई है। जनरल सू पधार रहे हैं। पिताजी आराम से। महाराज। उठ जाओ, उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। हम लोग युद्ध जीत चुके हैं और सुनने में आया था कि तुम्हें एक तीर लगने से घायल हो गए थे। तुम्हारा जख्म कैसा है? शुक्रिया महाराज, अभी मेरा पैर भी ठीक है। मुझे एक वैद्य मिल गया था जिसने बांस की बोतल से ठीक किया। बांस के बोतल वाला वैद्य? महाराज, कहीं वो वांग रकिंग का शिष्य तो नहीं? अब वो वैद्य कहाँ पर है? महाराज, मैं उन्हें शाही महल में लाना चाहता था उनके अद्भुत तरीकों की वजह से। हालांकि मैं सोच नहीं सकता था कि वो आधे रास्ते में ही चले गए। चला गया? महाराज, कहीं ये वो तो नहीं जिसको शाही सूची में डाला था? महाराज, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? मुझे संदेह है कि वो उसी रोंग रुकिंग का शिष्य है जो शुंजी के समय में शाही वैद्य थे। मैं चाहता हूं कि उसे बुलाओ। मैंने गलती कर दी।
अगर मुझे पता होता तो मैं उसे आधे रास्ते में यूं इस तरह जाने नहीं देता महाराज, मैं उसे रोकता। और वैसे भी उसने पिताजी की जान भी बचाई थी। मेरी बेटी सही कह रही है। मुझे दुख हो रहा है कि मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया। महाराज, मैं यहाँ से जाने से पहले मैंने कुछ नई सेनाओं को शामिल किया है जो शांति रखने में मदद करेंगे। मैंने ठीक किया ना? मैं अभी उनके पास जाकर उस वैद्य को ढूंढने के आदेश देता हूँ। रहने दो, मैं कोई तरीका निकालूंगा। पिताजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर आप सोच क्या रहे हैं? हमें फिर से क्यों भागना पड़ा? हम राजधानी के जनरल के साथ क्यों नहीं गए? हो सकता था आपको शाही वैद्य बना दिया जाता। बकवास मत करो। तुम्हारे परदादा जी भी शाही वैद्य थे और उनको वहाँ मारने की साजिश हो चुकी थी। जब हम मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने कसम दिलाई कि वैंग परिवार का कोई भी सदस्य उस राजमहल में कभी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अपने बेटे से प्यार से बात नहीं कर सकते? ओ होंग जियांग, हाँ जल्दी चलो। ठीक है। आराम से। महाराज, हमारा जहाज सांगडोंग पहुंच चुका है। हमें लिंकिंग में रुकना है। महाराज, अभी अभी लिंकिंग में विद्रोह हुआ था। मुझे डर है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है और हम पिछली बार गर्मी में ही लिंकिंग आए थे। हम फिर उधर क्यों जा रहे हैं? जो बोला है वो करो। हाँ, मैं समझ गया महाराज। पिताजी, हमें इस छोटे से मंदिर में छुप कर रहना पड़ रहा है। मैं नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ नहीं पता। मंदिर गुंडों और सैनिकों से सुरक्षित है। हमें यहाँ कोई खतरा नहीं, निश्चिंत रहो। मुझे रोशनी देखे हुए कई दिन हो गए हैं। मैं बाहर जाकर हवा लेना चाहता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि वो सैनिक तुम्हें पकड़ के ले जाए? कितने दिन हो गए हैं? सैनिक कब के जा चुके हैं? सरकारी कर्मचारी घबराए हैं। उन्होंने सैनिकों को भेजा है। उन्होंने देख लिया तो बोलो। फिर मुझे चिंता नहीं। जो भी हो, मैं बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं मंदिर के आंगन में ही रहूंगा, दूर कहीं नहीं जाऊंगा। सही कह रहा है। ये बाहर जाएगा तो इसे अच्छा लगेगा। मेरा भी यहाँ मन उब रहा है। शुक्रिया माँ। ए, वापस आओ। जाने भी दीजिए, खाना खाइए। तुम्ही ने बिगाड़ा है। हमारे परदादा के जमाने से लेकर अब तक कई पीढ़ियां बीत गई। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और यहाँ छिपकर बैठ गए हैं। ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ, कुछ नहीं सुनते। चिंता मत कीजिए महारानी। मेरे दादाजी ही महाराज शुनजई के शासनकाल में शाही वैद्य हुआ करते थे, जो बांस के बोतल से पुराने से पुराना दर्द मिटा देते थे। मैं दावा करता हूँ आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें शाही वैद्य बना दूंगी। शुक्रिया महारानी। वो मैं था जिसने महाराज डोवैगर को ये बताया कि वो वैंग से आपका इलाज करवाएं। बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। सम्राट कंगजेई यहाँ बार बार क्यों आना पसंद करते थे। पहाड़ पर वो बोधि मंदिर, पहाड़ों के कई अमर गुरु का वास। जानवर क्या कमाल की लग रही है। अब मेरे साथ तो चल। अबे बूढ़ा मेरे रास्ते। दादाजी हट जाओ। चमक छल्लो आ भी जा, तुझे चांद हट अरे आ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से हमला करने की? उठिए दादाजी। अरे जाने दो मुझे। दादाजी आप ठीक तो है? हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुम बड़े अच्छे बेटे हो। तुमने उस बूढ़े आदमी की और उस बेटे की जान बचाई। नायक तो तुम हुए। बेटा, दादाजी को लेकर घर जाओ। सेवक,